एक माँ अपने बेटे को खूब पढ़ाती लिखाती है। पति बच्चे के छोटी उम्र में ही उसका साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये माँ कैसे भी करके बेटे को पढ़ाती लिखाती है। अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपना घर भी बेच देती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद बेटे की शहर में नौकरी लग जाती है। बेटे की शहर में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के रूप में नौकरी लगती है। बेटा माँ से ये बोल के नौकरी करने के लिए चला जाता है कि वो कुछ दिन बाद उसे भी वहाँ अपने साथ बुला लेगा। माँ हंसी खुशी उसे जाने के लिए बोल देती है। बेटा शहर चला जाता है नौकरी करने के लिए। माँ एक छोटा सा मकान में किराए पे रहती है। कुछ महीनों बाद बेटा शहर से वापस आता है माँ से मिलने के लिए। माँ के लिए ढेर सारे कपड़े और सामान लाता है। माँ ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा बोलता है शहर में उसका बहुत बड़ा घर है, अगली बार आऊंगा तो माँ तुझे भी लेके चलूंगा, मेरे साथ रहोगी हमेशा तुम। अब माँ ये सब सुन के बहुत खुश होती है। बेटे की इतनी तरक्की देख के उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और बोलती है कि काश उसके पिता भी ये सब देखते तो बहुत खुश होते। ये पल उन माँ और बेटे के लिए बहुत ही खुशी वाला होता है। बेटा की कंपनी में बुलावा आता है और वो शहर चला जाता है। इधर माँ कुछ दिन काफी खुशी से रहती है कि उसका बेटा अच्छी नौकरी पा गया, अब किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे काफी दिन हो जाता है। माँ के पास घर चलाने के लिए, यहाँ तक कि खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। माँ जैसे तैसे कुछ दिन निकालती है। एक समय ऐसा आता है कि उसे 2 दिन से भूखे सोना पड़ता है। कई महीने हो जाते हैं। माँ बेटे की राह देखती रहती है कि अब वो आएगा और उसे अपने पास ले जाएगा। मकान का किराया भी नहीं चुका पाती है। मकान वाला उसे घर से निकाल देता है। माँ पैदल रास्ते से जाती रहती है, तभी बगल में उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखती है। बूढ़ी माँ उसी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती है। आसपास के दुकानदारों से ये कह के सामान लेती है कि उसका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में अधिकारी है, वो आने के बाद सब पैसा दे देगी। कुछ दिन बाद दुकान वाले भी सामान देने से मना कर देते हैं। माँ बेटे का राह देखती रहती है। उसको बेटे की चिंता होने लगती है। फिर सोचती है कि उसको शहर जाकर खुद ढूंढेगी। माँ बेटे को ढूंढने के लिए शहर के लिए रवाना हो जाती है। उसके पास कुछ भी पैसे नहीं होते हैं। जैसे तैसे करके बिना टिकट के ट्रेन में लोगों से पूछते हुए कैसे भी वह शहर पहुंच जाती है। जहां बेटे ने बताया था उसकी जॉब उसी शहर में लगी है, वहीं पहुंचती है। इतने बड़े शहर में उसे ढूंढना बहुत कठिन होता है। वहां के रास्ते पे आते जाते रास्ते में सबसे पूछती है कि उसके बेटे को जानते हो, वो बड़ी कंपनी में मैनेजर है। ना को ना उसका पूरा पता मालूम होता है और ना ही उसके कंपनी का नाम। इधर उधर से मांग के कुछ खा के दिन काटती है कि उसका बेटा मिल जाएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा। बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर भटकती रहती है। बेटे का राह देखते देखते रोड के किनारे पेड़ के नीचे सो जाती है। दिन रात बेटे का एक झलक देखने के लिए रास्ते पे बैठी रहती है। लोग रास्ते में आते जाते उसे भिखारी समझ के कुछ पैसे उसकी तरफ फेंक देते हैं। आखिर क्या करे माँ, उससे उसका कुछ तो पेट भर जाता है। रात दिन उसे रास्ते में बैठ के लोगों को देखती रहती है कि अब उसका बेटा आएगा। तभी वो जोर से चिल्लाती है, बेटा बेटा कह के। एक लड़का एक लड़की के साथ बाजू के ठेले से आइसक्रीम खाते रहते हैं। माँ उसे बेटा बेटा बुलाती रहती है, लेकिन वो लड़का देखने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता है। फिर माँ उठ के उसके पास जाती है और बोलती है, बेटा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ और तुम आज मिले। फिर उस लड़के के साथ जो लड़की होती है, वो लड़की बोलती है कि भिखारी औरत तुम्हें क्यों बार बार बेटा बुला रही है।
वो लड़का बोलता है कि इन भिखारियों का पैसा मांगने का यही धंधा है। किसी अमीर को देखेंगे तो उसको अपना बेटा बनाने लगते हैं। माँ ये सुन के उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। माँ बोलती है, आज तो एक लड़की के साथ कुछ दिन क्या रह गया, अपनी माँ को ही भूल गया। मैं कई दिनों से इस रास्ते बैठ के तेरा ही राह देख रही थी और तू मिला भी तो मुझे ही भूल गया। तुझे इतना पढ़ाया लिखाया इसी दिन को देखने के लिए। लड़का वहां से जाने लगता है। कुछ दूर जाता है तभी माँ उसे बोलती है, मोहन तू मुझे छोड़ के जा रहा है, तू तो बोला था कि तुझे लेने आऊंगा। लड़का मोहन और ये बात सुन के रुक जाता है और बूढ़ी माँ की तरफ गौर से देखने लगता है। देखते ही जोर से दौड़ते हुए माँ की तरफ आ जाता है और उसके पैर पे गिर जाता है। माँ से लिपट कर रोने लगता है और बोलता है, मैं ही तेरा मोहन हूँ माँ। मोहन बोलता है, मुझसे गलती हो गई, माफी के लायक भी नहीं हूँ माँ। मेरी वजह से तुझे कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। तेरी ये हालत देख के वो लड़की मेरे साथ थी, इसलिए मैं शर्म के मारे तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैं स्वार्थी हो गया था। लड़का बहुत ही दुखी स्वर में बोलता है। माँ ने अपनी पूरी आप बीती सुनाई। बेटा माँ को लेके अपने घर चला जाता है और अपने माँ की खूब सेवा करता है। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। माँ की ममता बहुत अद्भुत होता है। माँ अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर देती है। वो हर समय अपने बच्चों के लिए अपना प्यार बरसाती रहती है। सभी से ये निवेदन करूंगी, माँ बाप का सहारा बने, उन्हें जब जब तुम्हारी जरूरत पड़े उनके साथ खड़ा रहे। मुझे उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिले। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।